आज शहर में गरीब बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा मिल रही थी और इसकी वजह थी काली टीचर। जूली भारतीय नहीं थी, पर वो बचपन से ही भारत में बस गई थी। जूली की कहानी तकरीबन 20 साल पहले सेंट थॉमस चर्च से शुरू हुई। उस दिन जूली इस चर्च में पहली बार आई थी। जूली बहुत रो रही थी। सिस्टर, इसका नाम जूली है। अब इसके खानदान में कोई नहीं बचा जो इसका ख्याल रख सके। हमने आपसे इसके बारे में बात की थी। जी जूली, मैं यहाँ की हेड सिस्टर हूँ। आज से हम तुम्हारा खानदान है। चर्च वालों ने जूली को अपना लिया और वहाँ जितनी भी सिस्टर्स थी जूली का बड़ा अच्छे से ख्याल रखने लगी। वो उसके साथ खेलती, उसे कहानियाँ सुनाती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। पर जब भी जूली चर्च के बाहर निकलती तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे रे 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 रे, ये लड़की तो कोयला तार से भी काली है। ये सच में इतनी काली है या जलकर काली हो गई है? सिस्टर, डामर क्या चीज है? कुछ नहीं, तुम ये बातें मत सुना करो। बाप रे बाप, इस लड़की की शक्ल कितनी डरावनी है, जैसे कोयले की खान हो। आप सबको इस बच्ची से क्या परेशानी है? जब देखो तब इसके बारे में बुरा भला कहते रहते हो। ओ सिस्टर, ये बच्ची नहीं, शैतान दिखती है, शैतान। जूली, हमें वापस चर्च जाना चाहिए। सिस्टर जेन जूली का हाथ पकड़कर उसे फिर से चर्च ले जाती है। वो सीधे जाकर हेड सिस्टर से मिली और उन्हें पूरा वाकया बता दिया कि आज बाजार में क्या हुआ था। सिस्टर समझ में नहीं आता कि लोग जानबूझकर जूली के काले रंग को लेकर क्यों मजाक बनाते हैं। बेचारी बच्ची, वो कितना बर्दाश्त कर पाएगी। आज से तुम उसे बाहर मत ले जाया करो। मैं नहीं चाहती उसके दिमाग पर बुरा असर पड़े। ठीक है सिस्टर, पर जूली तो इस बारे में ही लगातार सोच रही थी और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। आखिर मेरा रंग इस तरह का क्यों है? क्या मैं सच में शैतान हूँ? लोगों की बातें धीरे धीरे जूली के दिलो दिमाग पर असर करने लगीं। उसे उनकी बातें चुभने लगी थीं। जूली अब दिन भर घर में रहकर पढ़ाई करती। एक दिन चर्च में किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन था। काफी मेहमान आए थे। जूली भी खुश होकर उस बर्थडे में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही जूली वहां पहुंची, लोगों ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। कितनी काली है ये। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। गॉड की नजरों में काला गोरा सब एक समान होते हैं। जूली, जाओ तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलो। जूली बच्चों के साथ खेलने के लिए गई, पर वो बच्चे भी उसका मजाक uड़ाने लगे और उसके काले रंग से डरकर उससे दूर भागने लगे। जूली मायूस हो गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। सिस्टर, जूली को बहुत बुरा लग रहा होगा। डोंट वरी, आज के बाद जूली कभी भी अपने रंग के बारे में सोचकर बुरा नहीं मानेगी। पर कैसे? देखती जाओ। हेड सिस्टर जूली के रूम में गई। ओह जूली, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। जूली अपने आंसू पोंछने लगती है। लोगों की बातें सुनकर किसी को भी बुरा लग सकता है, पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपने रंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंग से कुछ भी नहीं होता बेटा। अगर रंग से कुछ नहीं होता तो लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि वो सब तुम्हारे बारे में नहीं जानते, तुम्हारी खूबसूरती को नहीं समझते। वो सारे ही बेवकूफ हैं। पर मेरे बारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो लोग जानना चाहेंगे? बहुत कुछ। हेड सिस्टर ने जूली को एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर जूली के फैमिली की थी। उस तस्वीर में जूली के मॉम डैड और उसके दादा दादी थे। देखो, ये तुम्हारी फैमिली है। ये तुम्हारे पापा पायलट जॉन, तुम्हारी मॉम नर्स रिबेका, तुम्हारे ग्रैंड पापा डॉक्टर हेनरी और तुम्हारी ग्रैनी टीचर निकोल। ये सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन इनमें से अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है सिस्टर। हाँ, लेकिन इन सब की वजह से इस दुनिया में आज भी कई लोग जिंदा हैं। तुम्हारे दादा दादी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। तुम्हारे डैड एक फाइटर पायलट थे, मॉम एक आर्मी नर्स,
जिन्होंने कई देशवासियों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तुम्हारा रिश्ता इस महान खानदान से है जूली, और मैं जानती हूँ तुम भी इन लोगों की तरह बड़ा नाम कमाओगी। पर कैसे? कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। करेंगे जब तुम उनसे भी मोहब्बत करने लगोगी जो तुमसे नफरत करते हैं। जूली, तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ और सभी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये ख्याल तो बहुत ही अच्छा है जूली। तुम इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करो और फिर देखना सब लोग तुमसे कितनी मोहब्बत करेंगे। जी अच्छी बात है। हेड सिस्टर ने जूली के मन में आत्मविश्वास भर दिया। उस दिन से जूली मन लगाकर मेहनत करने लगी। वो रोज पढ़ती। अब उसे कोई भी फिक्र नहीं थी। लोग उससे काली कहें या किसी तरह के ताने मारे, पर वो खुश थी। साल बीते, आखिरकार जूली का ख्वाब पूरा हो गया। चर्च की सारी सिस्टर्स बहुत खुश थीं। सिस्टर, मैं शिक्षा को मुफ्त करना चाहती हूँ। इतने अच्छे मंसूबे के लिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। जूली चर्च में ही मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने लगी। गरीब बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे और जूली बड़ी खुशी से उन बच्चों को पढ़ाया करती थी। बच्चों को जूली बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत खुश रहते थे। साल बीतते गए और जूली की इस मुफ्त की पढ़ाई के मंसूबे के लिए लोग उसे पैसे देने लगे। उसी डोनेशन से जूली ने एक अच्छा सा स्कूल खोल लिया। यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जूली का ये काम यूं ही चलता रहा। उसके इस महान काम के लिए सरकार की ओर से उसे पुरस्कृत भी किया गया। शुक्रिया। धीरे धीरे लोग जूली से बड़ी मोहब्बत करने लगे। ये वही लोग थे जो उसे ताने दिया करते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं। शुक्रिया टीचर, आज आपकी वजह से ही मेरा बेटा इंग्लिश में बात कर सकता है। आप उसे अच्छे से पढ़ाइए। जूली अब बड़ी खुश थी। शुक्रिया सिस्टर। मैंने कहा था ना, नफरत को मोहब्बत से ही जीता जाता है। तुम्हारा मंसूबा बहुत ही अच्छा है जूली। उम्मीद है तुम और तरक्की करो। खुश रहो मेरी बच्ची। शुक्रिया सिस्टर। अखबारों में हर दिन जूली के बारे में खबर छपा करती थी। कोई उसे मसीहा कहता तो कोई कहता काली टीचर, पर अब इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मंसूबा ही उसके लिए बहुत जरूरी था।